हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय दीपांकर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब क्योंकि अब एक मंथ का समय रह गया है, 30 डेज समय रह गया है, तो क्विकली अगर मान लीजिए आप लोग में से ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिनका कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं कवर अप हुआ है, स्पेशली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमेटिक्स के बारे में। तो इकोनॉमेटिक्स में अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कि नहीं कवर अप हुआ है, तो एक दिन में या 2 दिन में पूरे इकोनॉमेटिक्स को कैसे रिवीजन की जाए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको टेस्ट सीरीज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज जो है ये सीयूईटी पैटर्न के बेस पे है और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही ये बनाया गया है। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमेटिक्स के बारे में। इकोनॉमेट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना होता है कि सर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, 12th में या ग्रेजुएशन में हम लोग के कॉलेजेस में इकोनॉमेट्रिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग और हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन नॉट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे हैव दिस कॉमन प्रॉब्लम कि हमारे कॉलेज में इकोनॉमेट्रिक्स तो बस नाम का था, ओवरऑल पढ़ाई मतलब ओवरऑल बताया गया था। तो हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी टॉपिक्स है जिसको कि हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज हम लोग आपके बारे में जो 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बेसिकली उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि कवर अप करना है। तो एक आता है, एक यूनिवर्सल मान के चल सकते हैं कि बेसिक इकोनॉमेटिक्स बाय गुजराती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इट इज़ बीइंग टॉट फर्स्ट ईयर में ही इसको पढ़ाया जाता है, और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें सारी चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। लेकिन जहाँ पे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाते हैं काफ़ी टेक्निकल हो जाते हैं। टेक्निकल इन द सेंस कि मान लीजिए प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, या फिर मान लीजिए कुछ क्लूज के रूप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये बेसिक इकोनॉमेटिक्स का एक लिमिटेशन हो जाता है। दूसरा एक आप अगर किसी के पास ये वाली बुक है तो वो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस वर्जन हो जाती है, इसलिए आज ये क्रिस्टोफर वाली जो बुक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये वो बुक है जहाँ पे आपके पास मान लीजिए 5-6 महीने का समय है, तब आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। लेकिन क्विक रिवीजन के लिए जो आप हम लोग डिस्कस करेंगे ये है इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल, अगेन बाय दामोदर गुजराती। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें से बस आपको 2 चैप्टर में ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, और लास्ट में आपको बस एक अपेंडिक्स देखना होता है। तो और 2 चैप्टर में भी इसका सिर्फ पहला और दूसरा चैप्टर है। अगर आप मान लीजिए इकोनॉमेटिक्स बेसिक इकोनॉमेटिक्स इस वाली बुक को स्टार्ट करते तो शायद ये 3rd चैप्टर से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, और ये बहुत ही वॉल्यूमिनस हो जाती है, इसकी साइज को ही देख के आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस बुक से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कवर करनी है। अगर मान लीजिए आप लोग के पास ये बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं है या आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो एक बार बताइएगा, फिर हम लोग कोशिश करेंगे इनके वो सारे चैप्टर्स आपको कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आप लोग को ओपन करना है, अब देखिए इसमें क्यों मैंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, कॉन्साइज वे में इसमें सारा कुछ शेयर कर दिया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है वो सारा इसमें कवर अप कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल कुछ नहीं दिया गया है, इसीलिए मैंने बोला कि 2 बुक जो रेफर करेंगे तो वो वाले पार्ट आप लोग इससे कवर अप करना है। लेकिन इस वाले बुक से आपको सारा 100% 2 चैप्टर्स में ही लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में सब कुछ कवर अप कर दिया जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो इसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल चैप्टर 1 को पूरा देख लेना है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, जो मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है, तो उसमें मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का सबसे पहला जो होता है कि गॉस मार्कअप थ्योरम। गॉस मार्कअप थ्योरम क्या है, BLUE वो क्या है उसको बस
देख लेना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है कि पैरामीटर्स का या अलग अलग वेरिएबल्स का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाए। जब हम लोग बोलते हैं कि लीनियर एस्टिमेटर है तो लिनियरिटी इन वेरिएबल्स होता है या लिनियरिटी इन पैरामीटर्स होता है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर इसमें कुछ नहीं है। जो मैंने बोला क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM, इसके यहाँ पे आप देखिएगा तो सारे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, लिस्ट आउट। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसके सारे प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट कर दिया गया है, तो वो काफ़ी आसान कर देता है। ठीक है। दूसरा है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द ट्रू और पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो इसी में आपको सारा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। और यहीं पे आपके पी वैल्यू क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पी वैल्यू या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, अल्फा क्या होता है, 1 माइनस अल्फा क्या हो जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, एक होता है पॉइंट एस्टिमेटर, एक होता है इंटरवल के रूप में, तो दोनों का क्या क्या सिग्निफिकेंस इसको देख लेना है। फिर आ जाता है आपका आर स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट आपको देख लेना है। गुडनेस ऑफ फिट में साथ साथ में आपको ये भी देख लेना है कि गुडनेस ऑफ फिट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है। और जैसे बाकी टेस्टिंग एंड ऑल को आप जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ठीक है, जेड टेस्ट है, तो उन सब का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उनको कब कब हम लोग यूज करते हैं, और टी टेस्ट एफ टेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, प्रॉपर्टीज है, काई स्क्वायर टेस्ट है उसका क्या प्रॉपर्टीज है। चैप्टर 1 के इसका जो चैप्टर 1 का अपेंडिक्स है उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है फंक्शनल फॉर्म्स। यूजुअली फंक्शनल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल लॉग लीनियर आपका ये हो जाता है, मॉडल हो जाता है। तो लॉग लीनियर मॉडल में किस तरीके से आप पैरामीटर्स को इवेल्युएट करते हैं, किस तरीके से पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जिस तरीके से आपकी इलास्टिसिटीज होते हैं तो उसके भी यहाँ पे भी सेम इंटरप्रिटेशन है इलास्टिसिटीज के रूप में। लेकिन फिर अगर मान लीजिए इसी में आपको इक्वेशन दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल कि इसमें आपको कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल है, तो उसको किस तरीके से पैरामीटर्स के वैल्यू को आपको किस तरीके से यूज करके ये चीज निकालना है, आपको इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको चैप्टर नंबर 2 को, और ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 2 को आप मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शनल फॉर्म्स दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लॉग लीनियर आपका अगर मान लीजिए रिग्रेशन इक्वेशन है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, और अगर मान लीजिए लीनियर लॉग इक्वेशन है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, लॉग लॉग है तो किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो इस तरीके से आपके 3-4 फंक्शनल फॉर्म्स हो जाते हैं। फंक्शनल फॉर्म्स मतलब कि आपके रिग्रेशन इक्वेशन किस तरीके से है, इस चीज को आपको देख लेना है। दूसरा इसी में जो इंपॉर्टेंट एक दिया गया है वो है आपका इंटरसेप्ट वाला। इंटरसेप्ट अगर मान लीजिए 0 होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरसेप्ट नॉन जीरो है मतलब नॉट थ्रू द ओरिजिन, योर रिग्रेशन लाइन इज नॉट थ्रू द ओरिजिन, मतलब वहां पे इंटरसेप्ट है, और रिग्रेशन लाइन थ्रू ओरिजिन तो वहां पे इंटरसेप्ट नहीं है। तो इस दोनों केस में आपका आर स्क्वायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस तरीके से क्या क्या वो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो बाकी इसमें पॉलिनोमियल मॉडल्स हैं तो उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन, आप ये देख पाइएगा रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन, इस वाले टॉपिक को एक बार थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि यूजुअली रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन से आपको आ जाता है। और फिर आप इसी में देखिएगा गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है। और गुडनेस ऑफ फिट में फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से वो मिलता है, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 3 को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में क्योंकि वहाँ पे
डमीज एंड ऑल, तो उतना क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जहाँ पे हम लोग हेटेरोसिडासिटी, ऑटो कोरिलेशन, इन सब के बारे में, तो इसमें भी आपको जो है ज़्यादा नहीं देखना है। 2-3 चीज़ों जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। जो भी हम लोग जो एजम्पशंस हम लोग के होते हैं कि हेटेरोसिडासिटी है, या मान लीजिए नॉन कोलरिटी का एजम्पशन होता है, ऑटो कोरिलेशन का इन टाइम सीरीज मॉडल नहीं है, तो उन सारे के एजम्पशंस को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में दिए गए हैं और आपको बस इसी बुलेट पॉइंट्स को याद कर लेना है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक है। डिटेक्शन के केस में अगर मान लीजिए रिमेडियल मेजर्स या डिटेक्शन देखना है, तो कभी कभी इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेस्ट हम लोगों को करना है कि उस हम लोग समझ पाए कि वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाइट्स टेस्ट है यहाँ पे, तो वाइट्स टेस्ट के बारे में एक बात बस ये देख लेना है कि हेटेरोसिडासिटी के नीचे आपको बस लिख लेना है कि 4-5 टेस्ट अगर आपको याद करने हैं तो कौन कौन से वो टेस्ट है, ठीक है। तो बस, और रेमेडियल मेजर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि इन सारे टॉपिक्स को बस आपको और ऑटो कोरिलेशन, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस जो हम लोग बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेटर के लिए, तो वो तीनों एजम्पशंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और कौन कौन से टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि हेटेरोसिडासिटी है कि नहीं है, ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं है, ये चीज़ आपको पता कर लेना है। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स दामोदर गुजराती जो आपका बेसिक इकोनॉमेटिक्स है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसका जो अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स में भी सेकेंड वाले पे जाना है, और सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉपर्टीज दी गई है। एक तो जैसे कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटीज है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा चीज वो मिल जाएगा। दूसरा मान लीजिए आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, या फिर कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू वो देख लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको देख लेना है। इसके साथ साथ आपको जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देख लेना है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेना है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेना है। फिर यहाँ पे दिया गया है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस भी जो है आपको देख लेना है। पॉइंट एस्टिमेशन होता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर क्या क्या होता है, तो ये चीज आपको देख लेना है। तो इस बुक में बस इतना ही देखना है आपको। दो मेजर चैप्टर्स हैं जिसको आपको पूरा कवर अप करना है। उसके बाद जो है तो 3 चैप्टर्स हो जाते हैं जो जिसके एजम्पशंस के, जो हम लोग बोलते हैं कि एजम्पशंस को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। बस एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको बस लिख लेना है, और लास्ट में जो एक बार आप लोग को अपेंडिक्स देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेसिक इकोनॉमेटिक्स बाय दामोदर गुजराती। एंड होपफुली एक ऐसी बुक है जो हर एक स्टूडेंट जो इकोनॉमेटिक्स का एग्जाम देने वाला है, जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करने जा रहा है, उसको ये बुक तो होनी ही होनी चाहिए फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमेटिक्स। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो इसकी जो आपके जैसे मान लीजिए कुछ कुछ जो इन पहले वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ कुछ आपके बेसिक प्रॉपर्टीज के रूप में दिए गए हैं। तो या तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, या फिर बेटर होगा ऐसा इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के नहीं आते हैं, लेकिन आपको देख लेना चाहिए तो ठीक होता है। अगर बात करते हैं तो इसमें से आपको, अगर मान लीजिए कि आप के पास ज़्यादा समय है, आपने बाकी टॉपिक्स कंप्लीट कर रखी है, तो चैप्टर 4 से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। और यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन ढंग से समझाया जाता है।
प्लस जो मैंने आपको बात बोली कि ये बुक उस चीज़ के लिए अच्छी है, अगर मान लीजिए आप ऐसे कोई एग्जाम में अपियर हो रहे हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन दिया गया है, तो डेरिवेशन का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से अगर आपको देखना है, अगर मान लीजिए आपके पास इकोनॉमेटिक्स का एग्जाम्पल है, तब इसके चैप्टर्स को नहीं देखिएगा, लेकिन इनके जो अपेंडिक्स हैं उसको जरूर एक बार देख लेना है। इनके जो अपेंडिक्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से अपेंडिक्स हैं, ठीक है, जिसको कि आप लोगों को देख लेना चाहिए। और इसका भी कुछ ज़्यादा खास बड़ा अपेंडिक्स नहीं है, तो अपेंडिक्स डी है। अच्छा, इस बुक में यहाँ पे जो है अपेंडिक्स नहीं दिया गया है, लेकिन जो पीडीएफ वाले में देखिएगा तो इसमें बेसिकली आपके जो जितने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है, उन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उन सब के प्रॉपर्टीज को बस देख लेना है। वही मैं आपको शो करना चाह रहा था, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ भी देखने की इस बुक से जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा मान लीजिए आपके पास और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा, उसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और मतलब 2 दिन मैक्स टू मैक्स रखिए जहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि टॉपिक्स बाय टॉपिक्स जो है आप जो है कंप्लीट कीजिए, एक एक, और 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। सो मान लीजिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको जो सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।